हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। हमारा जो एम का 2 है उसको लेकर कुछ अपडेट निकल का है। अब ऐसा क्या अपडेट है उसके लिए तो हम लोग को वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। भारत तक का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन और एंड तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 अब और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होने वाला है। नई तकनीकों से लैस इस विमान का एल्गोरिदम और सेंसर सिस्टम इतना एडवांस होगा कि यह बिना रडार ऑन किए ही दुश्मन को डिटेक्ट कर भाई लेगा। ऐसा क्या होने वाला है ये हमारे तकनीक तेजस भारतीय एम का 2? वायुसेना को वो अब बढ़त देखते देगी क्या कर रही है। जो अब तक सिर्फ अमेरिका के F-35 जैसे फाइटर जेट्स के पास थी। तो ओह आखिर माय क्या गॉड। है इस अपग्रेड में खास, और क्यों इसने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा जगत में बवाल मचा दिया है? आइए विस्तार से जानते क्या हैं। तेजस एम के 2 में भाई, 2 धांसू बड़े कुछ तो बदलाव होने वाला किए है गए guys, हैं। देखते हैं क्या पहला, होता है। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम यानी MIVS। यह हाईटेक सेंसर विमान के चारों तरफ 360 डिग्री की निगरानी करता है। किसी भी दिशा से आती मिसाइल को तुरंत पकड़कर पायलट को अलर्ट करता है। यह ऑटोमेटिक तरीके से चाप और फ्लेयर जैसी सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है, जिससे विमान मिसाइल के हमले से बच सके। खासकर एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइलों के खतरे को कम करने में यह सिस्टम बेहद कारगर है। दूसरा है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी IRST। यह एक पैसिव सेंसर है जो दुश्मन की मौजूदगी को बिना कोई सिग्नल भेजे पकड़ सकता है। IRST दुश्मन के विमान, ड्रोन या मिसाइल से निकलने वाली इंफ्रारेड ऊर्जा को पकड़कर उनकी लोकेशन का सही पता लगा सकता है। इससे तेजस एम के 2 बिना रडार ऑन किए भी दुश्मन को ट्रैक कर सकता है, जिससे इसे छुपकर ऑन ऑपरेशन करने की एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगी। ये खासकर तब मदद करेगा जब दुश्मन के पास इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम हो जो भारतीय रडार को डिस्टर्ब कर सकता है। अब सवाल है कि एल्गोरिदम लाजवाब अपग्रेड का गाइस, मतलब क्या है? दरअसल बहुत ही सुंदर, तेजस MK2 का बहुत ही एल्गोरिदम अच्छा। अब और भी एडवांस हो गया है। यह AI आधारित एल्गोरिदम मिसाइलों को डिटेक्ट करने, उनका रास्ता समझने और उनसे बचने के लिए तुरंत निर्णय ले सकता है। यह सिस्टम फाइटर जेट को ऑटोमेटिकली डिफेंसिव एक्शन लेने में मदद करता है, जिससे पायलट पर बोझ कम होता है और रिएक्शन टाइम तेज हो जाता है। यह एल्गोरिदम अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के एल्गोरिदम से प्रेरित माना जा रहा है, जो इसे और भी स्पेशल बनाता है। तेजस MK2 में किए गए ये अपग्रेड्स भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बढ़त देंगे। यह विमान अब F-35 और अन्य एडवांस फाइटर जेट्स को टक्कर देने की क्षमता रखता है। खासकर IRST और मौसम MAWS जैसी मौसम तकनीकों के कारण यह दुश्मन के रडार से बचते हुए हमला कर सकता है, जो इसे युद्ध में बेहद खतरनाक बनाता है। चीन और पाकिस्तान के पास ऐसी तकनीकें अभी उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह अपग्रेड उन देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। साथ ही अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी इस बात को लेकर हैरान हैं कि कैसे भारत ने इतनी एडवांस तकनीक इतनी जल्दी विकसित कर ली। तेजस MK2 पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इससे भारत न सिर्फ अपनी वायुसेना को मजबूती देगा, बल्कि रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर भी बनेगा। यह भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम वैसे है तो हम और बहुत ही हद आत्मनिर्भर तक बन भारत चुके हैं। अभियान को और मजबूत करता है। इस अपग्रेड के बाद भारत को रक्षा क्षेत्र में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी और अन्य देशों को भी तेजस MK2 के निर्यात के मौके बढ़ेंगे। खैर, तेजस MK2 में हुए इन बदलावों ने भारतीय वायुसेना को और भी ताकतवर बना दिया है। अब भारत के पास वो तकनीक है जो अब तक सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा ताकतों के पास थी। क्या तेजस MK2 की ये तकनीकें भारत को दक्षिण एशिया में निर्विवाद रक्षा शक्ति बना देंगी? क्या चीन और पाकिस्तान इस नई चुनौती का सामना कर पाएंगे? तो दोस्तों वीडियो तो यहाँ पे खत्म। वीडियो बहुत ही जबरदस्त था गाइस, मजा आ गया गाइस वीडियो देखकर। तेजस का जो एल्गोरिदम का अपग्रेडेशन का बात करने का कहा जा रहा है ना, सच में गाइस ये अगर हो गया ना तो F-35 साइड में, वैसे भी अभी ना इस टाइम F-35 को लेकर जो भी अपडेट निकल कर आ रहा है वो उतना अच्छा तो नहीं आ रहा है।
आप लोग को पता चल चुका हो। तभी तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, जो अमेरिका हमें F-35 देने से मना करता था, वो इतना रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि हमसे ले लो F-35, ले लो भारत, प्लीज़ ले लो। भारत नहीं F-35 लेने वाला है या फिर Su-57 क्यों ले, बताइए आप लोग ही। जब हम हमारा खुद का तेजस MK2 को F-35 के जैसे ही बनाने के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं, और जब इसके ऊपर पूरा काम हो जाएगा तो ये F-35 को ना बहुत ही कड़ा टक्कर देने वाला है। तो क्या करेंगे, F-35 को खरीद के हम घंटा बजाएंगे उसका घंटा। दोस्तों मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अमेरिका के बाद हमने ये जो टेक्नोलॉजी इसको हासिल कर लिया यार, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बस एक बार ये जो टेक्नोलॉजी, जो एल्गोरिदम है, इसका अपग्रेड का जो काम है ना, पूरा हो जाए बस, फिर दिखाएंगे चाइना को और पाकिस्तान को ना, उन लोग को उछलना, उन लोग का जो हेकड़ी ना नहीं निकाल दिया तो। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी रिसेंटली चाइना ने अपने सेना में उसका जो स्टेल्थ फाइटर जेट उसको शामिल किया है, और उसने तो ये भी स्टेटमेंट दिया कि चाइना का और पाकिस्तान का डील हुआ है कि चाइना पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर जेट देने वाला है। अब पाकिस्तान इतना पैसा लाएगा कहाँ से, वो तो उसको भी उसी को पता होगा, मुझे तो नहीं पता। अब उसको साइड में रखते, जो भी जहाँ से भी खुशी पाकिस्तान थी अपना देश चाइना के पास बेच कर खरीदे, वो उसका खुद का मैटर है। अब बहुत ध्वस्त जमाते थे, बहुत ही बड़ा बड़ा लेक्चर मारते थे। अब इन दोनों को काउंटर करने के लिए हमारे तेजस MK2 ही काफ़ी है। अब मैं दोस्तों यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जितने भी फीचर्स के बारे में बताया गया है उसको अपग्रेड करके हमारी सेना को सौंप दिया जाए। एक के बाद एक हम जिस तरीके से उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं ना, सच में दोस्तों इंडियन होने पे ना बहुत ही गर्व होता है। दुख सिर्फ दोस्तों एक ही बात का है, और पता नहीं ये दुख कब ख़त्म होगा, इंजन को लेकर। अभी जो इंजन को लेकर हमारे साथ ये जो खेल खेला जा रहा है ना, एक बार दोस्तों हमें इंजन का टेक्नोलॉजी सिर्फ हासिल हो जाए, उसके बाद देख लेंगे। तब देखना दोस्तों इसका रिवर्स होने वाला है। ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग करें कमेंट में जाकर बताना जरूर, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।